नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो वीडियो है वो एक खास विषय पर आधारित है और विषय ये है कि हर बार हमारे सामने एक प्रश्न उठता है। जब भी हम रात को आकाश की तरफ देखते हैं तो ये तारे, आसमान, चंद्रमा, ये देख के हमें एक प्रश्न तो जरूर हमारे दिमाग में आता है और आना चाहिए कि आखिर इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ कैसे, उत्पत्ति हुई कैसे। अब इस विषय को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा पीछे चलें। तो कई हजार वर्ष पूर्व ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात कर रहा हूं मैं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें इस बात का जो है वो जिक्र किया गया और 10वें मंडल में यह बताया गया कि एक जो है जब पृथ्वी जब शून्य थी, मतलब ब्रह्मांड में जब कुछ नहीं था, शुरुआत से बात की जा रही है, एकदम शुरुआत से, बिगनिंग से बात की जा रही है। जब बिल्कुल शून्य था तो दो चीजें उस समय थी, एक सत्य था, एक असत था। सत्य का मतलब होता है जो कभी परिवर्तित ना हो, जैसे कि एनर्जी की बात कर सकते हैं, टाइम की बात कर सकते हैं। वहीं असत जो होता है वो परिवर्तित होता रहता है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसका जो नाम है वो है हिरण्यगर्भ सूत्र। हिरण्यगर्भ सूत्र जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया। और सामान्य भाषा में अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं तो सामान्य भाषा में यही है। उस जो हिरण्यगर्भ मंडल जो सूत्र है, सामान्य अर्थों में उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि उसमें बताया गया कि जब पृथ्वी शून्य थी और सत और असत जो मैंने बात किया, इसको जो है वो एक आकार दिया गया। और वो जो आकार दिया गया, हिरण्यगर्भ जो नाम था वो एक आकार था, बेसिकली वो एक शेप था। और उस शेप का नाम, वो शेप जो है वो सर्कल में था, गोल था, वो फुटबॉल की तरह हम देख सकते हैं। सर्कल में जो है वो शेप था और उसी में जो है वो सत भी था और असत भी था। माना यह जाता है कि जब वो फटा, जो हिरण्यगर्भ जो पूरा वो एक सर्कल था, जब वो फटा, जब वो विस्फोट हुआ तो उसमें से सत निकला और उसमें से असत निकला। और जब उसका विस्फोट हुआ, उस महाविस्फोट जब हुआ, तो सत और असत के साथ वहां से एक चीज और उत्पत्ति हुई जिसको हम कहते हैं ओम। ओम जो शब्द है, ओम शब्द की भी जो उत्पत्ति है वो वहां से सबसे पहले होती है, जब हिरण्यगर्भ जो है वो फटता है, महाविस्फोट होता है उसका। और फिर उसके बाद जो है वो सत और असत जो है वो एक ही रथ पे सवार होकर टाइम जो है वो एनर्जी और मैटर को अपने साथ ले लेती है और एक ही साथ निकलती है। और फिर वहीं से जो है वो ये जितना भी तारामंडल है, जो भी आकाश में हम आज देख रहे हैं, वहीं से जो है सबका निर्माण होता है। तो ये ऋग्वेद में कई हजार वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात की उल्लेख किया था, बताया था। लेकिन आज जब हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाते हैं, वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते हैं, तो वहां पे जो वेस्टर्न फिलोसफर है, अगर आप उसको पढ़ते हैं तो 1927 में आप सबने एक सिद्धांत पढ़ा जिसमें जॉर्ज लेथरे ने एक सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो एक शेप था, गोल फुटबॉल जैसा, वो फटा और वहां से जो है वो स्पेस पूरा बनता है और अर्थ जो है, ये जो यूनिवर्स है, वहां से जो है पूरा यूनिवर्स निकलता है। और इस थ्योरी को 1927 की जो जॉर्ज लेथरे की जो ये थ्योरी थी, इस थ्योरी को जो है वो बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना गया, जो आप सबने, हम सबने जो है वो पढ़ा है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बात 1927 में वैज्ञानिक बता रहे हैं पश्चिम के, वो कई हजार वर्ष पूर्व पहले हमारे जो ऋषि है, जो मुनि है, उन्होंने कई हजार वर्ष पहले ही जो है वो उसका उल्लेख कर दिया था ऋग्वेद में। तो पश्चिमी सभ्यता की तरफ जाए, लेकिन उससे पहले अपनी सभ्यता भी देखे कि हमने जो है सबसे पहले इस चीज को जो है वो बता दिया था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल से जुड़े हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह किसी नई कहानी, किसी नई कविता या फिर किसी नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय माता दी।